नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत एक बटरफ्लाई को लेकर के खबर प्रकाशित हुई, तो उसी पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो खबर क्या है, पहले इसको समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 4 छल्ले वाली तितली अर्थात यप्थिमा कैंटिली को एक बार फिर से देखा गया। ठीक है, इसका तात्पर्य एक बार फिर देखा गया था और अब एक दोबारा इसको देखा गया। नामदफा म्यांमार की सीमा से लगने वाला देश का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व। अब हम सभी लोग तितली के बारे में बात करते हैं। तो जो तितलियां लेपिडोप्टेरा कीट समूह से संबंधित होती हैं। कौन से समूह से? तो लेपिडोप्टेरा कीट समूह से संबंधित होती हैं। ये लगभग सभी प्रकार के पर्यावासों में पाई जा सकती हैं और इनमें से कुछ अपने जीवन का कुछ हिस्सा भूमिगत रह करके बिताती हैं। इसकी अगर हम कुछ महत्वों की बात करी जाए, यह तितलियों का महत्व क्या है, तो ये आमतौर पर आकाशेरुक जीवों के लिए प्रमुख संरक्षण प्रजातियां हैं। इनके लिए तो जो आकाशेरुक जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए प्रमुख प्रजातियां हैं। तितलियां खासकर आकाशेरुक जीवों के लिए प्रमुख संरक्षण प्रजातियों में शामिल हैं। दोस्तों, तितलियां कुछ पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, जो परागण होता है उसके लिए तितलियां अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। इनका अहम योगदान होता है। खाद्य श्रृंखला का भी एक अहम हिस्सा होती हैं। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किन तितलियों के पंखों में जहर होता है, तो मोनार्क तितली के पंखों में जहर होता है। तो इसको नोट करते हैं। हमारी खबर क्या है? तितली। बटरफ्लाई। तो पहले तो सभी लोगों ने इसको समझ लिया, अब नोट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। वैसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अक्सर प्रश्न पूछा गया है। 4 छल्ले वाली तितली। कौन सी? तो यप्थिमा कैंटली। फिर से देखी गई। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, 4 छल्ले वाली तितली यप्थिमा कैंटली को फिर से देखा गया। अब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार की सीमा से लगने वाला देश का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व। म्यांमार की सीमा से लगने वाला देश का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व। तो म्यांमार की जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है म्यांमार की सीमा से लगने वाला देश का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व। अब हम तितली के बारे में बात करेंगे। तितली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तितली के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? जैसे तितलियां लेपिडोप्टेरा कीट से समूह से संबंधित होती हैं। लेपिडोप्टेरा समूह। तो तितलियां लेपिडोप्टेरा समूह से संबंध रखती हैं, सभी प्रकार के पर्यावरणों में पाई जा सकती हैं।
सभी प्रकार के पर्यावसों में पाई जा सकती हैं। और इसका महत्व कौन कौन सा है तितलियों का? अकशेरुक जीवों के लिए अकशेरुक जीवों के लिए प्रमुख संरक्षण प्रजातियां। अकशेरुक जीवों के लिए प्रमुख संरक्षण प्रजातियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जो अकशेरुक जीव होते हैं उनके प्रमुख संरक्षण प्रजातियों में शामिल होते हैं। खाद्य श्रृंखला का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा। ये खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमारा एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो मोनार्क तितली होता है उसके पंखों में जहर होता है। मोनार्क तितली के पंखों में जहर होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए, समझ में आ जाए। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में 4 रेंज वाली तितली एप्टिमा कैंटिली को एक बार फिर से देखा गया। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है म्यांमार की सीमा से लगने वाला देश का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है। तितली के अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो लेपिडोप्टेरा कीट समूह से संबंधित है। सभी प्रकार के लगभग पर्यावसों में पाई जा सकती हैं। इनमें से कुछ जो होती हैं अपने जीवन का कुछ हिस्सा भूमिगत रहकर बिताती हैं। ये खासकर अकशेरुक जीवों के लिए प्रमुख संरक्षण प्रजातियां हैं। आमतौर पर ये परागण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। खाद्य श्रृंखला का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है और पक्षियों, चमगादड़ों या फिर अन्य कीटभक्षियों जो कीटभक्षी जीव होते हैं उनका शिकार है। गौर करने वाली बात यह है कि मोनार्क तितली के पंखों में जहर पाया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।